नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे तनु। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन पूर्णिमा की तिथि पड़ती है, जिसे पूर्णिमा या पूर्णमासी कहा जाता है। और वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को विशाख बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन इनका महानिर्वाण हुआ था। दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस अवसर पर आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये एक बहुत बड़ा, सुंदर एवं महत्वपूर्ण विशेष दिन है, जो त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये भारत में ही नहीं, बल्कि नेपाल, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, तिब्बत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में इसका उत्सव मनाया जाता है। इस दिन सभी अपने अपने रीति रिवाजों और संस्कृति के अनुसार इस समारोह का आयोजन करते हैं। इस दिन बौद्ध घरों में दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घरों को सजाया जाता है। दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन दान, पुण्य व धर्म कर्म के अन्य काम भी किए जाते हैं। दोस्तों, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के प्रतीक हैं, जो बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए। गौतम नेपाल की तलहटी में स्थित कपिलवस्तु के शाक्य वंश के प्रमुख राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। यद्यपि उनकी सामाजिक जाति के विशेषाधिकार ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन गौतम बुद्ध का झुकाव आध्यात्मिक था। वह किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। उन्होंने जीवन के सही अर्थों को समझने की कोशिश की। उनके जीवन और विचार आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध के प्रेरणादायक जीवन दर्शन का जनजीवन पर अमिट प्रभाव रहा है। दोस्तों, गौतम बुद्ध को जीवन में 4 ऐसे दृश्य का सामना करना पड़ा था जो उनको संसार में बांध कर न रख सके। वो पहला दृश्य, बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसके दांत टूटे हुए थे, बाल पके हुए थे, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार सिद्धार्थ जब बगीचे की सैर पर निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर ले जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। चौथी बार सिद्धार्थ बगीचे की सैर को निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। इन चारों दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए और उन्होंने सोचा, धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेता है। इन्हें जानकर वो अपने सभी सुख, घर, पत्नी, पुत्र को त्याग कर संसार के मोह बंधन से मुक्त होकर त्याग के रास्ते पर निकल गए और घोर तपस्या करके बुद्ध तक को प्राप्त किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसी दिन से जुड़ी स्वतंत्र भारत में घटी एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में? 18 मई 1974 की सुबह आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर चल रहे फिल्मी गीतों के प्रोग्राम को अचानक ही बीच में रोककर उद्घोषणा हुई, कृपया एक महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें। कुछ ही क्षण पश्चात उद्घोषक
का स्वर गूंज उठा। आज सुबह 8:05 पर पश्चिमी भारत के एक अज्ञात स्थान पे शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भारत ने एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। तो दोस्तों, ये था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जो थार मरुस्थल में जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर पोखरण के निकट बुद्ध पूर्णिमा के दिन 18 मई को किया गया था। और ये परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम से जाना जाता है। जय हिंद, जय भारत। रेडियो हिंदुस्तान।